चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने घर को सजाने के लिए और अपने घर की शुभता को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं जिससे हमारा घर शुभ हो, हमारा घर खुशहाल रहे, हमारे घर में मंगल चीज़ें होती रहें। और इसी क्रम में हर शुभ कार्य के पहले, कोई भी शुभ कार्य शुरू करने के पहले आम तौर पर हम अपने मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर वंदनवार लगाते हैं। आखिर ये वंदनवार होता क्या है, वंदनवार का महत्व क्या है और अलग अलग चीज़ों का वंदनवार बना करके लगाने के प्रभाव क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे वंदनवार के चमत्कार के बारे में। आपको बताएंगे कि वंदनवार से वास्तु दोष कैसे दूर होता है और वंदनवार का प्रयोग करने से धन की बरसात कैसे होती है, धन जीवन में कैसे आता है, इस विषय में भी बात करेंगे। तो आम तौर पर घर में किसी भी शुभ कार्य के समय जो वंदनवार लगाते हैं उसका महत्व क्या है, उसकी महिमा क्या है, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं 23 अप्रैल का पंचांग। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या, इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है अश्विनी, इसके उपरांत भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और वैसे तो इस समय यात्रा कहीं भी करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करनी है तो सोच समझ के यात्रा करिएगा। जरा सी पीली सरसों खा लीजिएगा और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वंदनवार पर चर्चा शुरू करें उसके पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि कौन सी वो माला है जिससे हर तरीके के मंत्र का जप किया जा सकता है। किस माला से हर मंत्र का जप करना फायदेमंद होगा, इसको आगे अपने कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वंदनवार होता क्या है और वंदनवार का महत्व क्या है। देखिए, वंदनवार जो है वो कुछ विशेष पत्तों की, जो पेड़ के पत्ते होते हैं, या कुछ चीजों से बनी हुई एक झालर होती है। रस्सी के बीच में अलग अलग पत्ते लगे होते हैं या अलग अलग चीजें लगी होती हैं, एक झालर की तरह होती है ये चीज, इसको वंदनवार कहते हैं। आम तौर पर इसको घर के मुख्य द्वार पर लटकाया जाता है। घर के मेन डोर पर लोग वंदनवार लगाते हैं और इसको बड़ा शुभ मानते हैं। पर्व के मौके पर, किसी त्योहार के मौके पर या मांगलिक कार्य में इसको लगाना जरूरी होता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के पहले, कोई भी मंगल कार्य करने के पहले आप अपने घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगा सकते हैं। इसको मुख्य द्वार पर लगाने से ये माना जाता है कि घर में कोई निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। जब आप घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि दरवाजे से आपके घर में कोई भी निगेटिव एनर्जी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और वंदनवार की वजह से जो निगेटिव एनर्जी है वो दरवाजे पर ही रुक जाएगी। एक बात तो ये मानते हैं और दूसरी बात ये मानते हैं कि वंदनवार लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। शादी विवाह का मौका हो, कोई कथा हो, कोई घर में पूजा हो, कोई घर में अनुष्ठान हो, आयोजन हो, दीपावली हो, होली हो, नव वर्ष हो, हम अपने मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाते हैं ताकि हमारे घर में शुभता बनी रहे, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लगातार बनी रहे। इसके लिए अपने घर के मेन डोर पर आम तौर पर हम सब वंदनवार लगाते हैं। अब वंदनवार बनता कैसे है, तरीका क्या होता है?
देखिए, आम तौर पे जो वंदनवार बनता है, सबसे ज़्यादा जो वंदनवार इस्तेमाल होता है वो बनता है आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का। आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का वंदनवार आम तौर पर बनाया जाता है, आम तौर पर बनता है। पत्ते ले लेते हैं, 9 पत्ते, 13 पत्ते, 11 पत्ते ले करके इसको पीले सूत से, पीले रंग के सूत होता है उससे, या सूत की रस्सी में एक सीध में बांध देते हैं। कुछ लोग कौड़ियों या नारियल के रेशों का वंदनवार भी बनाते हैं, यानी आम के और अशोक के पत्तों के अलावा कुछ लोग सूत की रस्सी में कौड़ियाँ लटका देते हैं या नारियल के रेशे बांध देते हैं, इसका भी वंदनवार बनाते हैं। और बन जाने के बाद क्या किया जाता है कि इसको घर के मेन डोर पर लटका दिया जाता है किसी शुभ समय में। आम तौर पे सुबह सुबह स्नान करने के बाद घर के मेन डोर पर वंदनवार लगाना, वंदनवार लटकाना बड़ा अच्छा होता है। इसको घर के मुख्य द्वार पर इस तरह से लटकाते हैं कि आते जाते समय ये सर को स्पर्श करता रहे, हल्का सा नीचे होता है, ताकि जब घर में घुसें तो सर पे लगे, जब घर से निकलें तो भी सर पे लगे, ताकि एक तरह से जो शुभता है वो आपके शरीर में, आपके जीवन में बनी रहे। अगर किसी शुभ कार्य के समय इसको बांधते हैं आप, जैसे मान लिया आपके घर में कोई शादी है, कोई इंगेजमेंट है, कोई कथा है, कोई अनुष्ठान है, किसी शुभ कार्य के मौके पर अगर इसको बांधते हैं तो ये बंधा रहता है अगले मंगल कार्य के हो जाने तक। यानी मान लिया शादी में बंधा है और अगला मंगल कार्य है विवाह का, या अगला मंगल कार्य किसी संतान की उत्पत्ति का है, तो तब तक ये बंधा रहेगा, तब तक इसको हटाएंगे नहीं। अगर आप मेन डोर पे हमेशा वंदनवार बांधे रखते हैं, वंदनवार लगाए रखते हैं, तो इसको हर महीने में बदल देना चाहिए। हर महीने में इसको बदल देना ही ठीक रहता है। यानी अगर आप रेगुलरली अपने घर के मेन डोर पे वंदनवार लगाते हैं तो आप कोशिश करिए कि इसको 15 दिन में, 1 महीने में बदल करके पुराना वंदनवार फेंक दीजिए और नया वंदनवार लटका दीजिए मेन डोर पे, बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसा आपको पहले बताया कि अलग अलग तरीके के वंदनवार होते हैं, आम के पत्तों के वंदनवार, अशोक के पत्तों के वंदनवार, नारियल के रेशों के वंदनवार, कौड़ी के वंदनवार, अलग अलग तरीके के जो वंदनवार होते हैं उनके फायदे क्या होते हैं, लाभ क्या होता है भाई? देखिए, आम के पत्ते का वंदनवार सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि आम के पत्तों का वंदनवार अगर घर के मेन डोर पे लटका रहेगा तो घर में खुशहाली बनी रहेगी। अशोक के पत्तों का वंदनवार अगर घर के मेन डोर पर होगा तो अशोक का मतलब क्या होता है? अ मतलब नहीं, शोक मतलब शोक। तो जहाँ शोक ना हो, जहाँ दुख ना हो, वहाँ पे अशोक के पत्ते होते हैं। तो अशोक का पत्ते का अगर आप वंदनवार लगाते हैं तो इससे आपके घर में आर्थिक संपन्नता आती है, फाइनेंशियल बेनिफिट आपको होता है। कौड़ी या सीप के वंदनवार अगर आप अपने घर के मेन डोर पे लगाते हैं तो इससे तांत्रिक क्रियाएं और नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक क्रियाएं और नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर असर नहीं करती। जैसे बहुत सारे लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मैं अपने घर में घुसता हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है, या मेरे घर में तंत्र मंत्र है, मेरे घर में निगेटिव एनर्जी है। तो ऐसे लोगों को अपने घर के मेन डोर पर कौड़ी के या सीप के वंदनवार लगाने चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक एनर्जी दूर होती है और तंत्र मंत्र की जो क्रियाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। नारियल के रेशों का अगर वंदनवार लगाया है तो इससे घर के कर्जे और बीमारियां दूर हो जाती हैं। यानी अगर आपके घर में ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं, या आपके घर में कर्ज की संभावना ज़्यादा बनी हुई है, या आप अक्सर कर्जे के शिकार रहते हैं, तो ऐसी दशा में घर के मेन डोर पर नारियल के रेशों का वंदनवार लगाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा।
अब आपको बता दूं कि देखिए नॉर्मली क्या करना चाहिए कि आप किसी भी दिन सुबह नहा वहा के आम के पत्तों का वंदनवार बनाइए। उसमें 9 पत्ते, 7 पत्ते, 5 पत्ते, 11 पत्ते, 13 पत्ते यानी विषम संख्या में पत्ते ले लीजिए और उसको एक रस्सी में, एक सूत की रस्सी में अच्छी तरह से बांध लीजिए और बांधने के बाद घर के मेन डोर पर आप उसको लटका सकते हैं। आम तौर पर एक बार आप वंदनवार लगाएंगे तो 15 दिन तक वो वंदनवार लगा रहेगा। 15 दिन के बाद उस वंदनवार को हटा करके नया वंदनवार आप लगा सकते हैं। और अगर सूत की रस्सी नहीं मिल रही है तो पीले धागे से भी आम के पत्ते को बांध करके अपने घर के मेन डोर पर वंदनवार आप लगा सकते हैं। उसमें पत्तों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अशोक के पत्ते लगाएं या आम के पत्ते लगाएं, वो विषम संख्या में होने चाहिए। 5 पत्ते हों, 7 पत्ते हों, 9 पत्ते हों, 11 पत्ते हों या 13 पत्ते हों। ऐसा वंदनवार लगाना आपके लिए हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा और इस तरह के वंदनवार का प्रयोग करने से आपको लाभ जरूर होगा। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले फिर से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि किस माला से हर मंत्र का जप किया जा सकता है। ऐसी कौन सी माला है जो एक माला हम अपने पास रख लें तो उसी से सारे मंत्रों का जप कर सकते हैं, हमें अलग अलग माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन सी माला है? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे। पहले हम वंदनवार की बात कर रहे थे, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, अंजलि हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अंजलि बताइए। अंजलि, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। बताइए बताइए जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 22/8/2007, समय 6:02 पे। सुबह या शाम? शाम का। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। पूछिए क्या प्रश्न है? जी, मुझे पूछना है उसकी पढ़ाई लिखाई और उसके आगे का भविष्य कैसा रहेगा। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, इस कुंडली का लग्न है मकर लग्न और आपके बेटे की जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। मकर लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली बन रही है और अगर हम इस कुंडली के हिसाब से देखें तो आपके बेटे का भविष्य उज्जवल है। जीवन में कोई खास चिंता करने की संभावना नहीं दिखाई देती है। अगर ये कोशिश करें तो मेडिकल के क्षेत्र में या कंप्यूटर के क्षेत्र में अच्छा करियर बना सकते हैं। मेडिकल और कंप्यूटर 2 क्षेत्र इनके लिए काफ़ी बेहतर हैं, जहां पर जा करके इनको करियर में सफलता मिल सकती है। दूसरी बात देखिए ये है कि सूर्य अष्टम भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य का फैक्टर बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। स्वास्थ्य वाले मामले को ठीक रखने की ज़रूरत है और इसके लिए मैं कहूँगा कि आप अपने बेटे से कहें कि अभी से वो नियमित रूप से प्रातःकाल सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। और अगर आपका बेटा सूर्य देव का मंत्र जप सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने बेटे के लिए रोज सवेरे 108 बार सूर्य का मंत्र जपिए, ओम आदित्याय नमः। निश्चित रूप से इस उपाय से लाभ होगा। वक्त फिर से एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके राशियों का हाल आपको बताएंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे थे और आपके सवाल का जवाब भी दे रहे थे। आगे भी आपके सवाल का जवाब देंगे, आपके राशियों का हाल भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको नींद में दिक्कत आ रही हो, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, तो रात के समय जब सोने लगते हैं तो हल्का गुनगुना दूध, उसमें जरा सा सौंफ और जरा सी मिश्री मिला दें और इसको आप पी करके सोने की कोशिश करें। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करें तो आपकी निद्रा, आपकी नींद ठीक हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, करियर में सुधार होगा,
खान पान पर ध्यान दें, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, सेहत का ध्यान रखें, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, भगवान को पीले फूल अर्पित करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियां बेहतर होंगी, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, जीवनचर्या में सुधार होगा, पुरानी इच्छा पूरी होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, खान पान पर ध्यान दें, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, काम को बीच में ना छोड़े तो बेहतर होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, बड़े काम करने से इस समय बचाव करें, नौकरी में सावधानी रखें, खान पान में भी सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, करियर की स्थितियां ठीक रहेंगी, रिश्तों की समस्या दूर होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, करियर में लापरवाही न करें, संपत्ति के मामले में सावधानी रखें, थोड़ा समय पूजा उपासना में दें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, धन के लेन देन में सावधानी रखें, जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं, यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं रसड़ा पश्चिम बंगाल से, रतन है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। रतन जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। बोल रहे हैं कि मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है 17/5/1993। समय बताइए। समय शाम को 5 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? उत्तर 24 परगना, कांकीनाड़ा, वेस्ट बंगाल में। पूछिए क्या सवाल है? पंडित जी, मेरा मतलब शादी ब्याह हो गया है और अब मतलब मैं कोई बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, तो मतलब कौन सा बिजनेस अगर करूँ तो मतलब मेरे लिए सही होगा, थोड़ा जानना था। तुला लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी मीन बनती है, महादशा आपकी शुक्र की चल रही है और अंतर दशा भी फिलहाल आपकी शुक्र की दिखाई दे रही है। समय बिल्कुल ठीक है। इस साल के जून के बाद अगर आप व्यापार शुरू करना चाहें, जून 2020 के बाद आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। ज़मीन से संबंधित काम, खाने पीने की चीज़ों से संबंधित काम, दवाइयों से संबंधित काम और कपड़ों से संबंधित काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन क्षेत्रों में आप व्यवसाय कर सकते हैं। आपका व्यवसाय बढ़िया चले, व्यवसाय की मुश्किलें दूर हो जाएं, इसके लिए आप ऐसा करें कि एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सिकंदराबाद से विनोद जी हैं, उनसे बात करते हैं। विनोद जी बताइए। गुरु जी, आज और चरण सफल नमस्कार। गुरु जी जी नमस्कार, बताइए।
गुरुजी, मैं पहले भी आपसे जुड़ा हूँ। अभी मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ गुरुजी। एक मैं सन 2015 से एक समस्या में हूँ, वो समस्या से निकल नहीं पाया हूँ। ये मतलब हवा की तांत्रिकी ये समस्या है। मेरी बेटी को ज्यादा प्रॉब्लम बनती है। जन्म की तारीख बताइए। मैं अपनी बताऊं गुरुजी या बेटी की बताऊं? बेटी की बताइए। 3/7/2003। समय बताइए। जन्म समय गुरुजी 4 बजे के 4 बजे गुरुजी। सुबह या शाम? शाम गुरुजी। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये समालका, पानीपत, हरियाणा। तो अभी आपको लगता है कि आपकी बेटी के ऊपर तंत्र मंत्र की क्रियाएं की गई हैं? और उसमें बहुत ही मतलब कभी कभी बीच में हो जाता है, तो मेरे को बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हैं गुरुजी। आपकी बिटिया की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की, राशि बनती है सिंह, महादशा शुक्र की चल रही है इस समय, और अंतरदशा इस समय बृहस्पति की चल रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि राहु की स्थिति इस कुंडली में कहीं से भी खराब नहीं है। तो राहु जब खराब नहीं होता है, राहु जब निगेटिव नहीं होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि तंत्र मंत्र की या किसी निगेटिव एनर्जी की संभावना है। राहु की स्थिति निगेटिव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चंद्रमा चूंकि शनि से पीड़ित है, शनि की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा बुरी तरह खराब है कुंडली में। ऐसी दशा में मानसिक रोग होने के, मानसिक बीमारी होने की संभावनाएं जरूर दिखती हैं। तो अगर इनका प्रॉपर किसी साइकेट्रिस्ट के साथ इलाज कराया जाए, इनकी मानसिक बीमारियों के लिए कोशिश की जाए, तो वो ठीक हो जाएंगी। जुलाई 2021 के बाद इनके जीवन में सुधार होने की संभावना दिखाई देती है। तब तक थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। इसके बाद का जो वक्त है वो इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। फिलहाल आप अपनी बेटी को इतना कहिए कि रोज़ सवेरे सूर्य को जल चढ़ाए, और जितने बार संभव हो 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितने बार भी कर पाए, गायत्री मंत्र अगर वो पढ़े तो अच्छा रहेगा। और जब लॉकडाउन हट जाता है तो आप अपनी बेटी को एक मोती बनवा के पहना दीजिएगा। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, नीलू हैं पानीपत से, उनसे बात करते हैं। नीलू बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं वो जी, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं। बहुत दवाइयाँ भी ली, बहुत जगह इलाज तक करवाया, पर कोई वो नहीं लग रहा। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? जी, जन्म की तारीख 15 अगस्त 1995। समय बताइए। सुबह 10:30 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? सफीदों। जिला क्या है? जी, किस जिले में, कौन सी जगह? जी पानीपत शादी हुई है। पानीपत। देखो, कुंडली आपकी बनती है कन्या लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मीन। आपके संतान के योग में थोड़ा विलंब दिखाई दे रहा है, लेकिन संतान नहीं होगी ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसलिए संतान को लेकर के चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस साल के अगस्त के बाद, अगस्त 2020 के बाद संतान के लिए प्रयास करिएगा। अगस्त 2020 के बाद आपके कंसीव हो जाने की, कंसीव कर जाने की संभावना बनती है। थोड़ी बहुत मेडिकल प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि हार्मोन्स की समस्या हो सकती है, तो हो सकता है कि आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से दिक्कत आ रही हो। अगस्त के बाद अगर आप ऐसी कोशिश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा संतान के लिए। अगले साल आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का रोज सवेरे और रोज शाम 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 23 अप्रैल को। जिन लोगों का जन्मदिन 23 अप्रैल को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर में सुधार के योग बनते हैं।
स्थान परिवर्तन के योग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखता है। राहत की बात यह है कि पैसे रुपए की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति जो है, ये कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर माँ दुर्गा की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि कौन सी ऐसी माला है जिससे हर तरह के मंत्र का जप किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो अलग अलग मंत्रों के लिए और अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग माला का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर उपयुक्त माला नहीं है तो ऐसी दशा में रुद्राक्ष की माला से आप हर तरह के मंत्र का जप कर सकते हैं। अब मान लिया आपको माँ काली के मंत्र का जप करना है, लाल चंदन की माला नहीं है, तो ऐसी दशा में आप रुद्राक्ष की माला से हर तरह के मंत्र का जप कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें। संतान संबंधी जो भी बाधाएं, जो भी समस्याएं हैं जीवन में, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही।